नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। इस मामले को मैं लव जिहाद नहीं कहूँगी, इस मामले को मैं कहूँगी कि बेटी के साथ किस प्रकार से अवैध संबंध बनाए नन्हू खान ने। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश बहराइच का मामला है जो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये रिपोर्ट है। तो कई बार क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कहीं अपने मन से बना रही हो, तुम झूठी हो, ये हो। अब वो तो स्वीकार नहीं करते, चाहे कसाब आके कलावा पहनकर हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र रचने आया हो कांग्रेस के कहने पर या पाकिस्तान के कहने पर, लेकिन वो डिनायल मूड में रहेंगे। वो तो कहेंगे कसाब भी यहाँ पैदा नहीं हुआ। फिर मौलाना मसूद हो या हाफिज सईद, वो सब भोले भाले हो जाएंगे और उसामा बिन लादेन कीर्तन और भजन करने वाला हो जाएगा। तो इसलिए अब चलिए नन्हे खान की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। निकाह के बाद अपनी नाबालिग बेटी को घर ले आया नन्हू खान, 2 साल तक करता रहा बलात्कार। लखनऊ उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत करने वाले नन्हू खान को कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके बाद ही कोर्ट ने 51,000 का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम रेप एंड पॉक्सो एक्ट के तहत नितिन पांडे ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाले 40 वर्षीय अब्बा को सजाए मौत सुनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की की मां ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पहली बार किसी मुस्लिम औरत ने बहुत बढ़िया काम करा। पिछले 25 अगस्त को स्थानीय पुलिस उसका शिकायती पत्र पढ़कर दंग रह गई। अपनी शिकायत में पत्नी ने बताया उसका पति पिछले 2 वर्षों से जबरन उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। रात को बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनकर मां और बेटे ने नन्हू खान को हैवानियत करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने बलात्कार व पॉक्सो के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसके पति ने समाज को दिखाने के लिए बेटी का निकाह कर दिया था, किंतु बाद में वह उसे वापस अपने घर ले आया। वह रोजाना उसका रेप करता। कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानने पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लड़की के भाई ने भी अदालत में अपने पिता की करतूत के खिलाफ गवाही दी थी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह इस गंभीर मामले में जज से बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। अब दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुना दी गई है। कितना घृणा भरा कार्य है ये, कितना घृणा भरा कुछ भी है। मतलब मैं इन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कितनी गंदी बात है ये। मतलब आप सोचिए, मैं यहाँ पर माँ की भी गलती बोल रही हूँ। तुम मुझे समझा रही हो, मैं तो सोची थी तुमने अच्छा कार्य करा है, तुम मुझे समझा रही हो। ऐसा आदमी, मतलब हमारा जिससे हम प्रेम करें, वो आदमी जिसे हम लगाव भी करते हैं, वो आदमी अगर किसी के बारे में सोच ले ना, मैं उसका मुंह नोच लूँ अगर ऐसा हो। हाँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं किसी से प्यार करूँ और वो मतलब मेरी प्रिंसेस ही किसी और को पूंछ हिला देना। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है जैसे आप सब यहाँ पर हो ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार है, और मुझे लगता है कि मतलब किसी की तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जिसे हम किसी पे हक समझते हैं, चाहे हमारा भाई हो, हमारा जिसे हम प्रेम करें वो हो, या कोई हमारे जीवन में स्पेशल स्टेटस रखता हो, या कोई हमारी बहन हो, या कोई हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, या बेस्ट फ्रेंड लड़का हो, मतलब उसके लिए अगर आपके मन में लव वाले ख्याल नहीं भी हैं, तो आप ये सोचते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मतलब ये मेरी तारीफ़ करे, ये मेरा मतलब ये पागलपंथी लगेगी, ये मेरी तारीफ़ करे या मेरा फ्रेंड रहे या फिर मेरी केयर करे। और जिससे प्यार करते हो तो उसके लिए तो भाई और भी दीवानगी होती है। ये पति है इसका, ये पति है। शायद भगवान ना करे किसी लड़की का ऐसा हो। मेरा पति अगर ऐसा कर लेता
मैं चीर के रख देती, गोली मार देती, यहाँ पित्तल ठोक देती इधर पे तुरंत। ये उसको समझा रही है, ये उसको समझा रही है कि ऐसा मत कर। उसने कर दिया है, उसको समझाया जा रहा है। ऐसे आदमी को समझाया जाता है? इसे समझाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसको समझाना चाहिए? मार मार के इसको अधमरा करके, इसकी लुल्ली काट के, इसको अधमरा करके ना, मतलब बीवी ने करना चाहिए इसको तलाक देकर दूसरी शादी करनी चाहिए थी। और बेटे को और माँ को जो ये हाथ पैर दुनिया भर के आरोप लगा के कि इस्लाम की बेदबी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो ये ऐसे आदमी क्या कर रहे हैं तुम्हारा? अगर किसी को कुछ नहीं पता क्या लिखा है और वो अनजाने में कुछ हो गया है तो ऊपर वाला देख लेगा ना उसको। और कोई किसी ने जानबूझ के भी बोला है कुछ तो उसको ऊपर वाला देखेगा। तुम फैसले ले लेते हो, लेकिन जहाँ पर फैसला लेना चाहिए वहाँ पर नहीं लेते। एक कागज़ का टुकड़ा कुरान का या किसी चीज़ का या अल्लाह, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा है तो आदमी की इज्जत या बेइज्जती से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह है, वो भगवान है ना, मतलब वो अल्लाह है ना, सबसे ऊंचा है ना उनका मकाम। तो वो जिन्होंने सबको बनाया तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम कहते हो तुम्हारे अल्लाह ने सबको बनाया, तो काफिर को भी बनाया होगा। तो भाई जिसको अगर उसने सबको बनाया है तो किसी के बोलने से तो हो नहीं जाता। बच्चा भी तो अपनी माँ को ऐसे ऐसे नोचता है, माँ बच्चे को मार थोड़ा देती है, बच्चा ऐसे ऐसे भी करता है। जब मैं देखती थी, मैं छोटी थी, मैं देखती थी कि गोद में बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी माँ को मार रहे हैं, तो मुझे लगता था ये बैड बच्चे हैं। जब मैं बड़ी हुई तो मैं देखती थी, मैं कहती यार माँ को मार रहे हैं, इसके मुंह में एक झापड़ मारना चाहिए। लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला वो बच्चा ऐसे ही करता है, माँ उसको प्यार करती है। शायद मैंने भी बचपन में ऐसा ऐसा करा होगा, यूँ नोचे होंगे बाल, यूँ यूँ करा होगा, मंगलसूत्र खींचा होगा। बच्चे करते हैं ऐसा। है मेरे बाल कितने बूझ जैसे हो रहे। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, तो उसमें माँ उनको जान से नहीं मार देती। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा अल्लाह माँ और बाप दोनों हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं तुमको समझाना चाह रही हूँ, तब तुम यार समझो। मतलब मुझे ना जैसे बोलते वक्त हर वक्त अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो बुद्धि लाओ। अब तो लोग सही रास्ते पे आ रहे हैं, तो समझो। अगर मान लो तुम्हारा, मैंने मान लिया, चलो तुम्हारे अल्लाह ने सब कायनात बना दी, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम जिसे अल्लाह कह रहे हो वो हमारा भगवान है, मैंने मान लिया। चलो अगर वो मैं मान भी रही हूँ, तुम एक बात बता दो मुझे, अगर कोई इतना महान है, जैसे कहते हैं ना कि संत या कुछ बड़ा है, जो ईश्वर रूपी हो जाते हैं, जो भगवान रूपी हो जाते हैं, उस दर्जे पे आ जाते हैं, उनको जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती। अगर वो इतना विशाल, इतना बड़ा है, तो उसके लिए अदने से इंसान क्या मायने रखते हैं। और उसके लिए तो सारे लोग, कुत्ता गधा सब बराबर है, सब बच्चे, तो उसको भी तुम जला के मारते हो। मेरा तक तुमने छोटू गायब कर दिया, मार दिया होगा उसको। सोचो तुम, मैंने कैसे बड़ा करा और कितनी बदुआएं देती हूँ मैं रोज़ सुबह शाम कि हे भगवान, जिसने भी मेरे छोटू को मारा या उसका गला रेता या कुछ कर दिया, उसको मुझसे दूर कर दिया या रोड का कुत्ता बना दिया, उसका सत्यानाश करना, उसके बच्चों का भी ऐसा ही हो, ताकि उसे दर्द पता चले। हो सकता है कि कई लोग कहें तुम कितनी गंदी हो, ऐसी बदुआ दे रही हो, लेकिन एक माँ से पूछो, मैं वो, मेरे लिए वो कुत्ता नहीं था, मेरे लिए बच्चा था वो। तो मेरे बच्चे को कोई मुझसे दूर करेगा तो मैं भी ऐसी बदुआ दूंगी ना। मैं एक डॉग के लिए 25 किलोमीटर चली हूँ, मेरा बच्चा था वो, मैं रोज़ उसे याद करती हूँ, खाते पीते उठते टॉयलेट जाते हर जगह याद करती हूँ। लेकिन तुम बताओ कि एक माँ यहाँ अपनी बेटी का बलात्कार होते हुए देख रही है, और ये नहीं कि उस साले को जान से मार दूँ, वो पति है, वो शौहर है। यार मुझे तो तुम्हारा शौहर का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता। कोई आदमी तुम्हारी महर अदा करके, यानी कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट उसको उपयोग करने का, अपना तो बेस्ट है भाई। मतलब अगर मान लो, वैसे तो डिवोर्स में मैं यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर बहुत ही गंदा आदमी है, झूठ बोलता है, हर चीज़ झूठ बोला है तुमसे, तो ऐसे आदमी से बिना बच्चे करे अलग हो जाओ, क्योंकि वो बच्चे भी वैसे ही होंगे। सही टाइम और सही आदमी का वेट करो, अगर जीवन में आना होगा आएगा, लेकिन औलाद उसी आदमी से बनाना जो वाकई में तुम्हारी इज्जत करता हो और उसमें वो सात्विक गुण हो। चाहे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुछ लोग ख़राब होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो गुण होते हैं ना। तो औलाद ऐसे आदमी से बनानी चाहिए जिसमें थोड़े गुण हो। जो आदमी बिल्कुल ही झूठ और नीच प्रवृत्ति का हो, उससे कभी औलाद मत बनाओ, क्योंकि उसकी औलाद वैसी ही होगी। ना पति तुम्हारा हो पाएगा, ना बच्चे जो आज तुम देख रहे हो। तो इनके वहाँ जहाँ मेहर देकर लाते हैं औरत के
जो योनि है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा कि इतने मेहर में लिया जा रहा है। तो जहाँ पैसे देकर लाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे वहाँ 7 जन्मों का बंधन है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर गलत रिश्ता हुआ है, हम आज कोई भी लड़की डिवोर्स वगैरह नहीं चाहती है। कोई भी लड़की चाहती है कि जिससे उसका पहला प्यार हो उसी से वो शादी करे, उसी के बच्चों की माँ बने। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई आप कुछ आगे जाने से पहले छोड़ दो। और अगर आपको तुरंत पता चल गया, अगर मान लो आपने शादी भी कर ली और तुरंत आपको पता चल गया कि आदमी ख़राब है, तो ज़्यादा दिन मत लो, तुरंत अलग हो जाओ उससे। सबसे पहले बच्चे मत करना। मतलब शायद हो सकता है आपको बुरी लगे मेरी बात, लेकिन एक बात बताओ, अगर आदमी गलती है, जो चीट कर रहा है, उस लड़की को देखता नहीं है, कोई भी लड़की कितनी भी पैसे वाली हो या गरीब हो, ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर नहीं ले रहा है, लड़की क्या पता अपाहिज हो जाए, फिर वो नौकरी ना कर पाए, ना काम कर पाए, तो वो ऐसा आदमी तो देखेगा ही नहीं, कहेगा तू कमा तू खा, लंगड़े हाथ लेके जाएगी। अगर ऐसे आदमी के साथ होता है, अगर वो आदमी अच्छा है, कल को कुछ हो जाए उसको, तो लड़की देखती है। लेकिन अगर पहले से आपको पता चल गया है तो किसी लायक ही नहीं, तो भाई उसी समय जयराम जी करके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि दुनिया नहीं आएगी तुम्हारा रिश्ता निभाने, तुम्हें निभाना है। तो इसलिए तुम अलग हो जाओ ऐसे, वरना ऐसे ही आदमी होंगे वो, या तो इररिस्पॉन्सिबल, या किसी अगर लवारिस छोड़ देंगे बच्चों को, बच्चे पैदा करके, तो कोई और रेप करेगा, और नहीं तो ऐसे लोग खुद रेप करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। वैसे हमारे वहाँ बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन कई ड्रग एडिक्ट है, उनको पता नहीं चलता। अभी आपने देखा होगा एक लड़के ने, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, एक लड़के ने चाकू की नोक पे अपनी माँ के साथ बलात्कार किया, और उसकी माँ ने कई बार मना करा तो वो चाकू लगा दिया अपनी माँ को। अब बताइए ये क्या है, ये कितना घोर कलयुग है। मतलब इतना अनैतिक कार्य। उसकी माँ, मैं कह रही हूँ, सच में बता रही हूँ, औरतों में ना रीढ़ की हड्डी कम हो गई है। अगर आपका बेटा या पति इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो प्लीज़ कृपया करके ख़त्म कर दो। जेल चले जाओगी, अपना डिफेंस बताओ कि किस लिए करा है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे आदमी, ऐसे लड़के को जन्ना, देखो तुमने ऐसे आदमी से बच्चा पैदा करा तो ऐसा बच्चा लड़का बना जो माँ को माँ ना समझे, उसको सिर्फ एक योनि दिखाई दी, वो कोई भी हो। और ऐसे ही ये आदमी जो गंदा आदमी था, जिसने सिर्फ ये देखा कि एक योनि है, एक लड़की का शरीर है, उसने ये नहीं देखा कि ये मेरा आधा अंश है। जो इतना अपवित्र अपने मन में ख्याल रखता हो, उसे पति कहोगे, उसे बेटा कहोगे, जान से मारकर अदालत भी अपना सेल्फ डिफेंस के लिए या अपनी बेटी की डिफेंस के लिए। हालांकि मैंने एक ऐसा भी केस सुना था कि एक औरत ने, एक लड़का उसकी बेटी को छेड़ने आया और उसने उसे मार दिया पीट के, तो उसको फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि उस बात के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि कई बार अदालत गलत फैसले लेती है, लेकिन अपना पक्ष मजबूत रख के लोगों से गुहार करनी चाहिए। और ये अब टाइम आ गया है कि गलत है तो गलत को मत सहो। अब वो नहीं है जो ये अब इनका गलत और हमारा गलत में बहुत अंतर होता है ना। हमारा गलत होता है कि पूरे लोगों का, समाज का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों से समाज का बुरा होता है। क्योंकि आज इसकी लड़की को कर रहा है, एक ट्विंकल शर्मा को करा था, याद है आपको? तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, गलत के लिए आवाज़ उठाइए और लोगों से अपील करिए। कुछ तो लोग होंगे 135 करोड़ 144 करोड़ की दुनिया में, हमारी इस थर्ड वर्ल्ड जो हम अपने आप में एक समूह हैं, एक कुनबा हैं, तो हमारे उसमें कुछ तो लोग होंगे 1-8 करोड़ जिनके दिल में पीड़ा होगी, कुछ तो करेंगे। सामूहिक तौर पे मदद भी की जा सकती है, केवल सामूहिक बलात्कार नहीं होने चाहिए, सामूहिक मदद भी करा करो। अगर 1 करोड़ हिंदुस्तानी ठान लें 1-1 रुपया देकर मदद करने की, तो 1 करोड़ दे सकते हैं। 10-10 रुपये दे तो 10 करोड़ दे सकते हैं। तो बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं। और भारत इतना गरीब नहीं है, हम चाहें तो सबको उठा सकते हैं। अपने लोगों की मदद करो, उन मुसीबत में हैं तो उन्हें बाहर निकालो। अगर इस प्रकार की औरतों को फिनेंशियल मदद चाहिए, जो औरतें, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इस प्रकार की औरतें जो जिनके पति बेटे कुछ ऐसे गलत कर रहे हैं, मैं उनकी बात करी, तो उन लोगों को हम सहयोग कर सकते हैं, हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं। वो कब कैसे हो सकते हैं हम खड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया।
पूरे समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए। कोई मर रहा है, बच रहा है, हम क्या करते हैं, वहाँ जाके भीड़ लगा देते हैं। एक लिफाफे में 50-50 रुपये, 100-100 रुपये रख के उनको दे दे तो हॉस्पिटल के उनके बिल चले जाएंगे। आपका 100-200 रुपये का पेट्रोल लगेगा, वो आप गूगल पे कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहे, उनको मदद हो जाएगी। वहाँ भीड़ लगाएंगे, आपको वैसे भी आईसीयू में जाने नहीं देंगे, तो कम से कम एक जान बच जाएगी और आपका भी पेट्रोल की जगह उनको सामान चला जाएगा। चलिए, ये तो मुझे बहुत ही वाहियात, ये औरत भी बड़ी वाहियात लगी। मुझे लगा था इसने सही काम करा है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ औरत लगी मुझे। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, ज़रूर लिख के बताइएगा। और जो भी हो, अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।